चैप्टर नंबर कौन सा शुरू होगा? हाँ, नया चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 का जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम क्या है हमारा? खुशबू क्या नाम है? एमीन। देखो अब हमारे दो चैप्टर बचे, एक चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। दोनों चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक तो है एमीन और एक है जैवनु। लगभग अब हमारे पास कितने दिन का टाइम बच रहा? आज क्या तारीख है? 6। यानी हम 20 या 20-22 तक पढ़ेंगे, यानी लगभग 10-12-14 दिन बच रहे हैं हमारे पास, यानी 18 दिन ना है यार। बस इस चैप्टर यार लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, जो जो उसमें इंपॉर्टेंट होगा सही पढ़ाऊंगा। लगभग इस चैप्टर जो ये चैप्टर पूरा होने में लगेंगे, इसमें मुश्किल से मुश्किल खींचतान के 5 दिन लग जाएंगे इस चैप्टर में। बाकी जो जैवनु चैप्टर है ना, वो अच्छा खासा चैप्टर है क्योंकि उसमें संरचना ही बनानी पड़े हैं, तो उसकी थोड़ा बड़ा चैप्टर है। लेकिन ये क्या है, ये तो 5 दिन में मैं खत्म करवा दूँगा। क्या करेंगे इसमें? बस क्या है इसमें, सबसे पहले इसके आज हम वे जो भैया एमीन का वर्गीकरण करेंगे, एमीन का नामकरण, 2 चीज़ आज कर लेंगे। कल को भौतिक गुण और रासायनिक गुण कंप्लीट कर लेंगे, और जो 1-2 टॉपिक हो गए नहीं, 3 से 4 दिन में चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना जैवनु, थोड़ा सा उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी 8-10 दिन जो पढ़ेंगे उसे पढ़ेंगे 20 तारीख, 20 तारीख तक, 20 या 21 तक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। अब हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 9 एमीन, चैप्टर नंबर 9 एमीन। और हेडिंग भी सबसे पहली जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे एमीन, चैप्टर नंबर 9 एमीन। और सबसे पहली हेडिंग डालेंगे वो भी डालेंगे एमीन। ध्यान रखना भैया, मैं तुम्हें एक बार और बता रहा, ये चैप्टर सिर्फ मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि हाँ जो तुम पास हो जाओगा, यानी चैप्टरों को बहुत डीपली पढ़ा जाएगा ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 9 एमीन, और सबसे पहली हेडिंग भी डलेगी हमारी, जो होगी सबसे पहली हेडिंग भी होगी एमीन ही होगी, एमीन। चैप्टर नंबर 9 और भैया एमीन, और हेडिंग भी हमारी क्या है? एमीन ही होगी। और इसमें लिखना शुरू करेंगे, जब अमोनिया के अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल मतलब R या एराइल वाली कौन सी संरचना है भैया? यानी जो बेंजीन वाली संरचना है ना हमारी, वो वाली एल्काइल या एराइल द्वारा हटा दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक एमीन कहलाता है। प्राप्त यौगिक एमीन कहलाता है। जल्दी से लिखो, प्राप्त यौगिक एमीन कहलाता है। लिख लिया सबने? जल्दी लिखो, जल्दी, बहुत जल्दी कर गए। लिख लिया सबने? जैसे NH3 है हमारा, NH3 क्या जी हमारा? अमोनिया। क्या हमारा? जैसे अमोनिया। हमने क्या लिखा? जब अमोनिया NH3 के हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल या एराइल AR द्वारा हटा दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है हमारा? एमीन कहलाता है। देखो कैसे है, अब इसे हटाएंगे, ये हम क्या करेंगे भैया, इसमें R तो जोड़ देंगे और H को क्या कर देंगे, इससे हम निकाल देंगे। तो देखो किस तरह कंपाउंड बनेगा हमारा, इस तरह कंपाउंड बनेगा, R NH2 बनेगा, नहीं बनेगा भाई? जब नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 2, यहाँ 3 थे, यहाँ कितने हो गए? 2। क्या हुआ? एक हाइड्रोजन निकल गया, भाग गया, नहीं भाग गया इससे, तो उसकी जगह क्या आ गया? एक R आ गया। ये इसे कौन सा एमीन बोलते हैं? इसे बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। इसके बाद में दोबारा क्या करेंगे, फिर इस तरह से ये अभिक्रिया कराएंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, R को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, नहीं, एल्काइल समूह को जोड़ेंगे, जब वो पहले इधर देख ले, और फिर इसमें से हाइड्रोजन को क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो हमारा किस तरह कंपाउंड बनेगा? हमारा R और NH, इस तरह कंपाउंड बनेगा, नहीं बनेगा? या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, R NH क्या R, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये 2 डिग्री
एमीन कहलाएगा। किसी कोई दिक्कत? बात करते हैं फिर अगले वाले, फिर इसी तरह से एक प्रक्रिया दोहराएंगे। फिर क्या करेंगे, R को इसमें जोड़ेंगे और क्या करेंगे, इसमें से H को निकाल देंगे। फिर हमारा किस तरह कंपाउंड बनेगा, देखो R R R N। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 3 डिग्री एमीन इसे पढ़ा जाता है। तो बताओ किसी कोई दिक्कत? क्या करा हमने, जब अमोनिया NH3 के हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल या एराइल द्वारा हटा दिया जाता है तो क्या कहलाता है भैया, एमीन कहलाता है। अब हमने ये किसके साथ करी, अब क्या हमने इसके एल्काइल समूह के करी, R समूह के। अब क्या हम एराइल यानी AR समूह के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? उतारो जल्दी से। अब मैं कुछ उनके नाम लिख रहा हूँ, जैसे इनके मैं थोड़े से कुछ नाम लिख रहा हूँ, तुम लिखो, मैं नाम लिख लूँ। जैसे CH3 NH2, क्या करें, क्या करा भैया तू, जैसा करके लिख लियो। ये इसका नाम है मिथाइल एमीन। C2H5NH2, इसका नाम होगा हमारा इथाइल एमीन। इसके बाद अभी हम लिखते हैं CH3NH2, CH3NH2, इसे क्या पढ़ा जाएगा, CH3NH, बस NH लिखो, NH लिखो, इसे पढ़ा जाएगा डाई मिथाइल एमीन। या इसका दूसरा नाम क्या है, या इसे बोलते हैं, चलो बस डाईमिथाइल एमीन लिखो, जल्दी लिखो बाबू से। इसके बाद में एक चीज़ का वो लिख लियो, हेड यानी यहाँ लिख लियो, जब भी हम NH2 इसे पढ़ा जाता है एनिलीन। चलो एनिलीन। अब भैया अगली हेडिंग डाल लेंगे एमीन का वर्गीकरण। हर बार एमीन का हर चीज़ का वर्गीकरण करो तो एमीन का वर्गीकरण भी एक टाइप से हम पढ़ लेंगे, एमीन का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लेंगे एमीन का वर्गीकरण। और सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राथमिक एमीन। नंबर 1 करके लिखेंगे प्राथमिक एमीन। और भैया प्राथमिक एमीन में हम लिखोगे, ओ भैया काय ग्रुप के बचा रहे तुम, प्राथमिक एमीन। चुप बैठ जा। इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर, इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर केवल, इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक, इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक R या AR समूह जुड़ा होता है। इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर केवल R या AR समूह जुड़ा होता है। जैसे CH3NH2, जैसे CH3CH2NH2। जल्दी जल्दी करके लिखते रहो मेरे साथ के साथ।
द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन लिखेंगे भैया। इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर 2 R या AR समूह जुड़ा होता है। इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर 2 R या AR समूह जुड़े होते हैं। जैसे CH3 NH। उसके बाद हम ये और उदाहरण लिख लिए इस पर CH3 C2 H5 NH। और एक और उदाहरण लिख लिया भैया इसमें CH3 NH और C2 H5। जल्दी लिखो भैया। तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन लिख लेंगे तृतीयक एमीन पर भी। इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर 3 R या AR समूह उपस्थित होते हैं। 3 R या AR समूह उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल भैया CH3 N और N लिख लो जल्दी से भैया। एक एग्जाम्पल और लिख लिया इसमें C3N C2H5 और C2H5। इसे भी लिख लो चलो यार। चतुष्क या 4 डिग्री हाँ इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर 4 R या AR समूह उपस्थित होते हैं। जैसे भैया CH3 नाइट्रोजन H3 CH3 और भैया हमारा CH3।
इसका नाम लिख लें साथ में, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। लिखो जल्दी से भैया, शुरू करें। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 9 एमीन। सबसे पहला एमीन में जब अमोनिया NH3 के हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल या एराइल समूह द्वारा हटा दिया जाता है तो क्या बनता है, हमारा एमीन का निर्माण होता है। चाहे 1 डिग्री एमीन बने, 2 डिग्री एमीन बने या 3 डिग्री एमीन बना, कोई दिक्कत है किसी को। उसके बाद भैया मैंने कुछ एमीन के एग्जाम्पल लिखे, जैसे मिथाइल एमीन हो गया। अगर एक कार्बन है NH2 है तो मिथाइल एमीन, 2 कार्बन है तो इथाइल एमीन, अगर 2 CH3 है तो डाई मिथाइल एमीन। और भैया अगर उसके बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इससे क्या पढ़ा जाता है, एनिलीन इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब एमीन का वर्गीकरण, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, चतुर्थ एमीन और भैया असम्मित या सरल एमीन और सम्मित या सरल एमीन या असम्मित या मिश्रित एमीन पढ़ेंगे। अब देखो प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं, जब इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक R समूह होगा या AR समूह होगा, क्या तो एक एल्काइल समूह होगा क्या एक एराइल समूह उपस्थित होगा। जैसे CH3 NH2 बताओ एक ही समूह है ना, है CH3 CH2 NH2 में बताओ पूरा का पूरा एक ही R समूह उपस्थित है ना, है तो इसे समूह क्या पढ़ा जाएगा, इन्हें क्या पढ़ा जाएगा 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन। इसके बाद द्वितीयक एमीन, इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर 2 R या AR समूह उपस्थित होते हैं। देखो अलग अलग CH3 NH2, CH3 C2H5 NH2, CH3 NH C2H5, ये अलग अलग समूह आगे ना आगे, तो क्या ये NH है तो इसे क्या पढ़ा जाएगा बाबू, द्वितीयक एमीन। बात करते हैं तृतीयक एमीन की, इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर 3 R या AR समूह उपस्थित होते हैं, 1 2 3 N पर उपस्थित होंगे, 1 2 3 किस पर उपस्थित है, नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित है। बात करते हैं चतुष्क एमीन, इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर 4 R या AR समूह उपस्थित होते हैं। जैसे CH3 भैया किस पे उपस्थित है, ये नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित है। इसे क्या बोलते हैं, इसका ध्यान टेट्रा मिथाइल एमिनियम क्लोराइड इसका नाम है। बात करते हैं अब भैया अगली सम्मित या सरल एमीन की। क्या कह रहा, जब एमीन में नाइट्रोजन पर समान टाइप के R या AR ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सम्मित या सरल एमीन कहते हैं। देखो CH3 दोनों तरफ समान ग्रुप है ना, है बीच में क्या है NH यानी एमीन समूह है। देखो बेंजीन बीच में NH, बताओ समान ग्रुप है ना, है C2H5 NH, बताओ बिल्कुल समान ग्रुप है ना, है बीच में क्या है एमीन जुड़ा हुआ है। बात करते हैं असम्मित या मिश्रित एमीन की, जब एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर अलग अलग टाइप के R या AR जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया, सम्मित या मिश्रित एमीन कहते हैं। जैसे CH3 NH C2H5, तो यहाँ CH3 या C2H5 अलग अलग समूह आगे नहीं आगे, CH3 NH C6H5 बताओ अलग अलग समूह आगे नहीं आगे। ऐसा हो सकता है कि इसमें एक तरफ होगा C6H5 भैया और NH और इधर हो जाएगा कि C2H5, ऐसा समूह आ सकता है। या इसमें ऐसा आ सकता है कि एक तरफ तो हमारी क्या आ जाए बेंजीन आ जाए है नहीं, और एक तरफ कोई से भी और समूह आ जाए जैसे CH3 समूह आ जाए। तो इस तरह का हमारा बन जाएगा, क्या कहलाएंगे भैया हमारे, यानी ये असम्मित या मिश्रित एमीन कहलाएगा। मतलब भैया तक एमीन में कोई दिक्कत किसी को, सारे एमीन के टाइप क्लियर है जी। अब हेडिंग डाल लो भैया, एमीन का नामकरण, एमीन का नामकरण, एमीन का नामकरण। और एमीन का नामकरण कितने प्रकार से हो भैया, 2 प्रकार से, एक तरफ सामान्य पत्ती, एक तरफ कौन सी आयुपैक पत्ती। तो ऐसी टेबल बना ली, एक तरफ सामान्य पत्ती, चलो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले क्या डालेंगे हम, हमारी तरफ आ जाएगी, हमारे पेज में आ जाएगी, तुम्हारे बनाने की एमीन का नामकरण। और नंबर 1 लिखेंगे क्या, और वर्गीकरण लिख दे मैंने, सामान्य कुछ भी हो सकता है पद्धति। और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे जी बाबू, सामान्य पद्धति, आयुपैक पद्धति। पहले कौन सा डालना चाहिए, सामान्य पद्धति डालो। और भैया मैं सामान्य पद्धति के भी और आयुपैक पद्धति के भी सारे नाम लिख रहा हूँ, और उसके बाद में तुम्हें एक का नाम अपने हाथ से इन्हें बताऊंगा कि कैसे लिखना है मैं, ठीक है। सबसे पहले CH3NH2 है तो एल्काइल एमीन के नाम से बनेगा। तो कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या आता है, एथ है कार्बन के लिए, क्या लिखेंगे, मिथाइल एमीन। इसके बाद में इसका क्या नाम लिखूं मैं, एक कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या आएगा, इथाइल एमीन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे जी हम, प्रोपाइल एमीन। इसके बाद में ये कौन सा एमीन है जी हमारा, देखा सा लग रहा,
CH3 CH CH3 NH2, तो किसा क्या लिखेंगे? आइसो 3 कार्बन वाला क्या लिखेंगे? प्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन तो नहीं है इसमें, कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के साथ हमारा क्या भैया इसमें? तो आइसो वाली श्रृंखला तो बननी नहीं है हमारी। व्यू देखो क्या लिखा जाएगा इसका। देखो हमारा एक तरफ तो CH3 समूह जुड़ा हुआ है, एक तरफ C2H5 CH3 समूह जुड़ा हुआ है, और बीच में क्या जुड़ा हुआ है? NH जुड़ा हुआ है, यानी एमीन समूह। तो पता पहला कैसे लिखा जाएगा इसका नाम? देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ आएगा, यानी इस वाली को पूरी श्रृंखला को मैं लिख सकता हूँ कि इथाइल लिख सकता हूँ, इसे ना लिख सकता हूँ। वैसे क्या लिखूँ मैं? मिथाइल। तो पहले इथाइल लिखूँ मिथाइल लिखूँ? पहले क्या लिखा जाएगा? इथाइल, और फिर क्या लिखेंगे? मिथाइल। फिर क्या लिखूँ मैं? इथाइल मिथाइल एमीन लिखा जाएगा। इसका देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी CH3N CH3N। बताओ अब इसका क्या नाम लिखेंगे? क्या दिख रहा जी हमें? 1 2 3 1 2 3 क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे ट्राई मिथाइल एमीन। ट्राई मिथाइल एमीन क्यों लिखा ट्राई मिथाइल? क्योंकि 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल। यहाँ आइसो क्यों लिखा था? क्योंकि CH समूह पे क्या आ रहा था? NH2 समूह आ रहा था। यहाँ क्या आ रहा है? तीनों मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल एमीन आ जाएगा। इसका क्या लिखूँ मैं? इसे लिखेंगे एनिलीन। इसे क्या लिखेंगे बाबू? पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी, यानी कौन सी कंडीशन पर बताओ? ये तीसरी पे। कौन सी? ये तुम्हारी कौन सी कंडीशन है? ऑर्थो है पैरा है? बताओ कौन सी है? ये वाली ऑर्थो मेटा और पैरा। तो कैसे लिखेंगे? पैरा ब्रोमो एनिलीन। जब NH2 जुड़ा हो तो उसे क्या पढ़ा जाएगा? पूरा पैरा ब्रोमो एनिलीन है। चलो कोई ना, हम अपना बेंजीन भैया मैंने बताया था, जब हमारा बेंजीन पर NH2 समूह जुड़ा हो तो उसे क्या पढ़ा जाएगा? एनिलीन पढ़ा जाएगा। इसे बताओ इसे क्या लिखूं मैं? देखो NH2 समूह जुड़ा हुआ है और CH3 समूह जुड़ा हुआ है, तो भैया ध्यान रखना हमारा जो NH2 समूह होगा ना, जो CH3 समूह है NH2 से हमारा यानी प्रधान समूह होता है। प्रधान समूह का मतलब है कि इससे बड़ा समूह है ये CH3। तो हमें देखो ये वाला तो हमारी पहली वाली कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है हमारी? दूसरी कंडीशन है। तो अगर मैं इसे ये इस तरह से लिखा हुआ देखो CH3 और हमारा यहाँ हमारा जुड़ा हुआ है NH2, यानी दूसरी यू कौन सी कंडीशन है हमारी? ऑर्थो वाली कंडीशन है। तो इसे कैसे लिखो मैं? ऑर्थो एमीन। ऑर्थो एमीन और CH3 को क्या पढ़ा जाएगा? अगर बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा हो तो क्या पढ़ा जाएगा? टालुइन। यार टालुइन तो इंग्लिश में लिख टालुइन। भैया इसमें प्रधान समूह की भी ध्यान रखना पड़ा है। CWS समूह ज़्यादा बड़ा समूह, जैसे CWS समूह ज़्यादा बड़ा समूह है, इस तरह CH3 समूह NH2 समूह से बड़ा समूह है। अब आ जाओ भैया इधर के नाम लिख लो जल्दी से। देखो कितने कार्बन है जी हमारे? 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए क्या आता है हमारा? 1 कार्बन के लिए क्या आएगा? मैथ आएगा। लेकिन अब क्या हम काय में नाम लिख रहे हैं इसका? IUPAC मैथ लिख रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे? मैथ तो लिखेंगे। देखो यहाँ तो मैथ एल्क आ जाएगा, और बाकी क्या लिखेंगे? मैथेना माइन। मैथेना माइन। देखो एल्क का मतलब रहा है, जब मैंने पढ़ाया था ना तुम्हें, देखो एल्क का मतलब रहा है कार्बन की संख्या। क्या रहा है एल्क का मतलब? कार्बन की संख्या। तो मिथेना माइन आएगा, क्योंकि 1 कार्बन के लिए क्या आएगा? मैथ आएगा, और उसके पीछे क्या जुड़ेगा? मिथेना माइन। जैसे ये है, ये कितने कार्बन है जी हमारे? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखूं मैं? 2 कार्बन के लिए एथ तो आनी आना, बाकी इसके पीछे क्या आ जाएगा? एथेना माइन इसके पीछे आ जाएगा। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप तो आएगा, लेकिन इसके पीछे क्या आ जाएगा? प्रोपेना माइन हमारा आ जाएगा। अब भैया इसे क्या लिखूं मैं? CH3 और NH2। CH3 और क्या लिखूं इसे? NH2। बताओ ये क्या है? अब भैया इन पे पहले गिनती कर लो, क्योंकि आइसो वाली जो श्रृंखला यूज होती है इधर होती है, इधर आइसो वाली श्रृंखला यूज नहीं होती है IUPAC में। अब इस पे गिनती कर लो। देखो किधर से गिनती कर लो? इधर से करोगे 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3, यानी NH2 समूह का आ रहा हमारा बीच में ही आ रहा है। तो पहले बताओ कितने कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो क्या लिखूँ? पहले प्रोपेन लिख लूँ, इसे प्रोपेन लिख लूँ। कितने पे एमीन जुड़ा हुआ हमारे पास? 2। क्या लिखेंगे फिर? एमीन इसे लिख देंगे। अब ये CH3NH CH3NH पहले भी, अब इस पर क्या करेंगे? इस पर भी हमें गिनती करनी पड़ेगी।
पर हमारा NH2 से NH समूह कहाँ आ रहा, CH3 के पास आ रहा। तो देखो भैया इसमें कैसे लिखा जाएगा, नो बताओ, यू एक हमारी लंबी श्रृंखला आ रही है, तो एक तरफ तो क्या नाम लिख रहा है हमारा, क्या जुड़ा हुआ हमारा, मिथाइल है, और एक तरफ क्या हमारा, इथाइल। भाई ये तो पूरा का पूरा C2H5 वाला समूह बनना ना, वरना इथाइल है ना है। तो भैया ऐसा कैसा लिखा जाएगा, देखो इसे लिखा जाएगा मिथाइल और इथेनामाइन, इसे क्या लिखा जाएगा, मिथाइल इथेनामाइन इसे लिखा जाएगा। अब भैया इस वाली श्रृंखला का नाम, यार इसका मेरा कुछ नाम समझ में आ रहा है, इसका नाम तुम इसे नोट करके लिख लो, मैं कल को एक बार अच्छी तरीके से देख के बुक में जब लिखूंगा इसका नाम, इसे जगह छोड़ दे इसकी, ठीक है। अब बताओ इसे क्या लिखूँ मैं, अगर हमारा बेंजीन के ऊपर NH2 समूह जुड़ा हो, अगर इसे IUPAC में नाम लिखना तो इसका IUPAC में जो नाम होगा ना, बेंजेनामाइन, बेंजेनामाइन। अब भैया इसका नाम क्या लिखूँ जी मैं, देखो गिनती कर लो, 1 2 3 4, 4 पे क्या जुड़ा हमारा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और क्या इसे मैं क्या लिखूँ, NH2 समूह जुड़ा था, क्या लिख लूँ मैं इसे, सुनो बेंजेनामाइन। भैया इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका भी नाम लिख लो, जो इसका नाम है CH3 समूह आ रहा हमारा, तो देखो पहली कंडीशन, ओ सॉरी, हमारा CH3 समूह प्रधान समूह, तो पहला और दूसरा, तो क्या लिखा जाएगा, 2 एमीन, और इसे क्या लिखा जाएगा, जब बेंजीन के ऊपर ये हो तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, टालू ही। भैया तुम्हें यहाँ तक इसके थोड़े से नाम ऊट पटांगे, इसलिए इन्हें तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, इतने तो जरूर पढ़ लीजिए तुम। भैया यहाँ तक हमारा हो गया, आज की सेवा समाप्त, पढ़ेंगे हम कल, जल्दी तारो बहुत जल्दी करके। हेडिंग डाल लो, एमीन बनाने की विधियाँ, हेडिंग डाल लो, एमीन बनाने की विधियाँ। एमीन बनाने की विधियाँ, एमीन बनाने की विधियाँ, और नंबर एक करके लिखेंगे। नंबर 1 कौन सी विधि कराऊँ, सबसे पहले लिखो इसमें एमाइड के अपचयन द्वारा, हाँ नंबर 1 लिखो एमाइड का फॉर्मूला R- CONH2 होगा, एमाइड के अपचयन द्वारा, एमाइड के अपचयन द्वारा। अब भैया इसमें लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ के साथ, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, ये हमारा है इथाइल एमाइड। देखो क्या करेंगे भैया, इसमें इसकी अभिक्रिया करा देंगे हम उससे, इसका अपचयन कराएंगे, तो इसमें लेंगे हम CH2, हाँ 4 हाइड्रोजन ले लो इसमें, 4 हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में, ये अभिक्रिया होगी हमारी Na+C2H5OH की उपस्थिति में, Na+C2H5OH की उपस्थिति में। तो भैया क्या होगा, देखो हमारा ऐसा है, ये बंध हमारे टूटेंगे, दोनों बंध टूट जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन तो जुड़ जाएंगे CH पे जाके, वो सॉरी C कार्बन पे, और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन पे। जब दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाकर जुड़ेंगे, तो मैं बताऊँ इससे माइनस का H2 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा भाई, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। अब क्या बचा हमारा, CH3 बचा, CH2 बचा, और क्या बचा, NH2 बचा। क्या है हमारा, एमीन बन गया, नहीं बन गया, हमें एमीन बनाने की विधि तो सीख रहे। कौन सा एमीन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला कौन, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, इथाइल, और क्या पढ़ा जाएगा इसे, एमीन। इथाइल एमीन का निर्माण हो गया, नहीं हो गया, कैसा हुआ इथाइल एमीन का निर्माण, हमने लिया इथाइल एमाइड लिया, इथाइल एमाइड का फॉर्मूला CH3 CONH2 पर O को में कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के साथ 2 बंध बनाने पड़ेंगे। 4 हाइड्रोजन से इसकी अभिक्रिया कराए, किसकी उपस्थिति में, सोडियम और इथाइल एल्कोहल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो इससे 2 बंध टूटेंगे, 2 हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएंगे, अगर 2 हाइड्रोजन उस पर जुड़ जाएंगे। जब 2 हाइड्रोजन नीचे की तरफ जुड़ेंगे तो माइनस का H2 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। क्या बचा भैया हमारा,
CH3 बच्चा, CH3 लिया मैंने, C और 2 हाइड्रोजन CH2 हो गया और NH2। बताओ इथाइल एमीन बन गया नहीं बन गया? हम एमीन बनाने की विधि तो सीख रहे, उतारो जल्दी से, आगे समझ में, उतारो जल्दी। तो लिखो एल्काइल साइनाइड के अपचयन द्वारा, नंबर 2। है नहीं नाम है सर? हाँ, नंबर 2। अच्छा नंबर 2। एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड का फॉर्मूला है RNC। एल्काइल साइनाइड के, एल्काइल NC नहीं CN है, वैसे CN है ये, NC नहीं CN। एल्काइल साइनाइड के अपचयन द्वारा, साइनाइड, एल्काइल साइनाइड के अपचयन द्वारा। देखो क्या होगा भैया हमारा यहाँ, CH3 लेंगे हम और फिर C और फिर इस पे 3 नाइट्रोजन से हमें से जोड़ना पड़ेगा। अब 3 नाइट्रोजन से क्यों जोड़ा, कौन बताएगा मुझे? हमने इसे इसलिए 3 नाइट्रोजन के साथ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि भैया हमारी कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं होने की है। अब भैया इसका अपचयन कराएंगे, ऐसे 4 हाइड्रोजन से विक्रिया कराएंगे, तो भैया ब्लैक पेन से करना पड़ेगा, प्लस 4 हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन आएंगे कहाँ से, वही हाइड्रोजन बस से आएंगे Na2H5OH की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो क्या होगा भैया हमारे इससे, ये 2 बंद हमारे टूट जाएंगे। 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस पर आकर जुड़ सकते हैं ना, जुड़ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन आकर इस पर जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब देखो क्या बनेगा हमारा, CH3 CH2 और NH2। हम क्या बना रहे थे, एमीन तो बना रहे थे हम, बन गया नहीं बन गया हमारा एमीन? तो लिख देंगे भैया ये क्या हमारा, इथाइल एमीन। ये क्या हमारा, ये हमारा एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड का मतलब है एल्काइल की जगह तो CH3 आ गया, तो CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। आगे क्या समझ में बाबू, तारो जल्दी से। एल्केन के अपचयन द्वारा, नंबर 3 लिखो, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला रहा है R-NO2। आज मैं साथ के साथ फॉर्मूला लिखवाता चल रहा। नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा, नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा। तो क्या होगा भैया, देखो हम ऐसा कराएं, अब क्या नाइट्रो एल्केन है तो हम लिखें CH3 और N डबल बॉन्ड O। इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भैया, इसे इस तरह से जोड़ सकते हैं ना, जोड़ सकते हैं। अब देखो इसका अपचयन कराना है, अपचयन का मतलब है 4 हाइड्रोजन से, फिर इसकी 4 से नहीं आपके 6 हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराओ, 6 हाइड्रोजन सबके इसकी अभिक्रिया कराओ 6 से, 6 हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराओ। और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी हमारी, जो अभिक्रिया होगी भैया, अभिक्रिया जो करानी पड़ेगी हमें SN और HCl की उपस्थिति में होगी, SN और HCl। क्या होगा देखो भैया हमारा, यहाँ ये डबल बॉन्ड बनाओ, जैसे ये एक बंद टूटेगा, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन में यहाँ जोड़ सकता हूँ जी बाबू, 2 हाइड्रोजन में यहाँ जोड़ूंगा, जो बाकी 2 हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ेंगे। अब नु बताओ माइनस का क्या निकलेगा मैथ से, देखो एक H2O तो ये बनना और एक H2A बनना नहीं बनना, तो माइनस का 2H2O निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, 2H2 निकल गया। क्या बचा हमारा, एक तो CH3 बचा, CH3 बचा, CH3 के बाद में क्या बचा भैया हमारा, NH2 बचा, CH3 बचा, NH2 बचा। बताओ कौन सा एमीन बना, मिथाइल एमीन। हम एमीन बनाना तो सीख रहे भैया, मिथाइल एमीन हमारा बन गया। बताओ किसी कोई दिक्कत, तारो जल्दी से हो जाओ। अब लिखो भैया एल्डिहाइड या कीटोन से, नंबर 4 या नंबर 5 जो भी आएगा, नंबर 4 लिखो, एल्डिहाइड या कीटोन से, एल्डिहाइड या कीटोन से भैया बनाना सीख रहे हैं। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या रहेगा जी हमारा, एल्डिहाइड जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, R-CHO, और जो कीटोन रहेगा क्या रहेगा, R-O-R। ये हमारा क्या रहेगा, कीटोन द्वारा। तो पहले एल्डिहाइड से बना लो या कीटोन से बना लो, बताओ पहले किससे बनाओ है, पहले एल्डिहाइड से बना ले। देखो हम एल्डिहाइड लेते हैं, ये वाला एल्डिहाइड ले ले, बताओ कौन सा एल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड है समीरियो, कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। ये इस तरह से लिखा हुआ HCHO, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, इस तरह से लिखा हुआ भैया। पहले इन्हें देख लो फिर आराम से ताल लियो। इसकी अभी क्या करा दो,
NH2OH है। इसकी अभिक्रिया कराते भैया हम NH2OH से, NH2OH से। अब देखो क्या होगा हमारा इससे, हमें पता है इससे एक चीज़ निकल जाएगी हमारी। समीर भैया यार पहले तार लेकर तुम्हारी नहीं तो समझ में आता, पहले लिखना जरूरी थोड़ी है, पहले से समझ लो। देखो ऐसे 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो उन बताओ माइनस का H2 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा इससे। अब क्या बचा हमारा, एक H कार्बन, 2 बॉन्ड ऐसी के ऐसी, नाइट्रोजन बच रहा और एक OH। इस तरह का हमें एक कंपाउंड मिलेगा। इसका दोबारा अपचयन कराओ। दोबारा अपचयन का मतलब है इसकी 4 हाइड्रोजन से क्या करा दो, अभिक्रिया करा दो। कितने हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे अब इसकी, 4 हाइड्रोजन से भैया इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो देखो क्या होगा भैया, हमारा ऐसे एक बंद टूटेगा और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ का जुड़ जाएगा, ऐसे बंद टूटेगा, एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ का जुड़ जाएगा। कितने हाइड्रोजन बच रहे अभी हमारे पास, 2 हाइड्रोजन बच रहे, 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ के जुड़ जाएंगे। तो देखो किस तरह का कंपाउंड मिलेगा, हमें कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा हमारा। मैं ऐसे लिख लूँ CH3 और फिर CH3 के बाद में क्या हमारा CH, और CH के बाद में क्या आएगा भैया हमारा NH2। कुछ इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा ना, मिल जाएगा हमें समीर जी, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। मैं वैसे कर रहा CH3 CH ना आएगा, CH का आएगा CH3, क्या आएगा हमारा NH2 और क्या आएगा भैया हमारा प्लस का H2 आएगा। बताओ कौन सा एमीन है ये, इथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल एमीन। कभी कभी थोड़ा सा दिमाग इंगे घूम जावा है। देखो एक बार हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया NH2OH के साथ कराएंगे तो इसमें से ऐसा हाइड्रोजन ऐसा ऑक्सीजन तो जल निकल जाएगा। हमारा क्या बचा, अब हमारे पास H बचा और C बचा, और फिर 2 ऐसे ऐसी नाइट्रोजन जुड़ गया और ऐसी OH जुड़ा पड़ा। अब 4 हाइड्रोजन से इसका अपचयन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन तो C पाके जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन N पाके जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन OH पाके जुड़ जाएगा। तो बताओ C ये वाला कंपाउंड, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन CH3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा, अब CH3 के बाद में 2 तो हाइड्रोजन है, अरे क्या हमारा नाइट्रोजन है, तो NH2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और साथ में H2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन क्या बनेगा, H2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। बताओ मिथाइल एमीन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। हम यही तो बनाना सीख रहे थे ना, सीख रहे थे, आगे समझ में, जल्दी तारो। अभी हमने किस चीज़ से बनाया था ये, अभी हमने एल्डिहाइड से बनाया था। अब क्या किससे बनाएंगे, अभी से कीटोन से बना ले। कीटोन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O। कीटोन है ना हमारा, कीटोन कौन सा, इस कीटोन का क्या नाम है, इसका नाम है एसीटोन। क्या है, एसीटोन। सेम टू सेम ये अभिक्रिया करो हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH के साथ में इसकी अभिक्रिया कराओ, NH2OH के साथ अभिक्रिया कराओ तो इससे तो हाइड्रोजन और इससे ऑक्सीजन निकल गया, माइनस का H2 निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। अब किस तरह कंपाउंड मिलेगा हमें, देखो CH3 C, अभी C ऐसी है, 2 बॉन्ड भी क्या है भैया इसके ऐसी के ऐसी है। अब हमारा भी नाइट्रोजन भी इस पे ऐसी का ऐसी जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन के बाद क्या भैया हमारा माइनस का OH भी इसी तरह से जुड़ा हुआ है। बताओ किसी कोई दिक्कत, इसकी सेम टू सेम अभिक्रिया करा दो, 4 हाइड्रोजन से इसका अपचयन करा, अब इसका अपचयन करा दो 4 से। अब देखो क्या होगा हमारा इससे, हमारा इससे एक बंद टूटेगा, हाइड्रोजन एक यहाँ का जुड़ेगा, एक हमारा इससे बंद टूटेगा और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ का जुड़ेगा। अभी कितने हाइड्रोजन बच रहे हम सबके पास, 2 हाइड्रोजन और बचे होंगे, नहीं बचे होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो 4 है ना, तो 2 हाइड्रोजन इस पाक है, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब किस तरह कंपाउंड मिलेगा मैं इससे, पहले तो इससे माइनस का H2 निकाल दो। भाई चाहे तो कोई कंपाउंड निकल रहा है तो चाहे तो इसे यहाँ लिख दो या इसकी तरह यहाँ लिख दो, और जहाँ से हमारा H2 निकला था चाहे H2 में कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, इसमें भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो क्या बनेगा हमारा, एक तो CH3 बनेगा, दूसरा भी CH3 बनेगा, एक C बचेगा और C के पास क्या है H है, और H के साथ क्या भैया NH2 आ गया, नहीं आ गया जी। कौन सा एमीन है बताओ, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन वाला क्या है प्रोपेन एमीन। लेकिन हम इसका दूसरा नाम क्या लिखेंगे, 2 डिग्री एमीन ही पढ़ा जाएगा ना, पढ़ाएगा 2 डिग्री एमीन, या लिख लो तुम प्रोपेन क्या आएगा एमीन, इसका नाम आएगा। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत, हमने एल्डिहाइड और कीटोन से दोनों से बना लिया, नहीं बना लिया, जल्दी करो 4-5 अभिक्रिया होगी, एक आधी और करा दो जल्दी। अभिक्रिया डालो, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसे मैं यहाँ करा रहा हूँ ऊपर, यू है फरान, हाफमैन
चुप रहो। हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, हाफ मैन ब्रोमाइड ब्रो एक बात है सर, जो छोटी सी रुक के सुनिए ना बात स्कूल की, जहाँ पे इसका नाम है नहीं, सुनो एक बार। हाफ मैन, ये सुनो, ब्रो में माइड है, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा। सुनो, दो है मैं इसमें, क्या होगा भैया इसमें देखो CH3 CO और NH2, CH3 CO NH2, बताओ क्या है इसका नाम? इथाइल एमाइड, इथाइल एमाइड। दोनों का तरीका लिखने का बस अलग है, लेकिन कंपाउंड है। इथाइल एमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे भैया हम? इथाइल एमाइड की अभिक्रिया जो कराएंगे हम कराएंगे, दो तो हमें Br लेने पड़ेंगे, दो तो Br लेने पड़ेंगे, प्लस हमें जो भैया लेने पड़ेंगे 4 लेने पड़ेंगे KOH, 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 KOH और KOH। भैया अभिक्रिया कराओ इनकी, देखो किस तरह का कंपाउंड बनेगा हमारा। पहले तो हमारा S है, माइनस के 2KBr, माइनस के 2KBr निकल जाएगा जी, ना निकलेगा बाबू? अब क्या बचा हमारा? देखो अगर हम बात करें, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हमारा ऐसे निकल जाएगा, एक जल हमारा ऐसे निकल गया, एक हमारा जल कहाँ से निकल गया? एक जल हमारा ऐसे निकल गया। कितने जल निकल गए जी हमारे अभी ऐसे बाबू? 2 जल निकल जाएगा ना, निकल जाएंगे। प्लस के मैं क्या लिखूंगा? 2H2, थोड़ा सा अभी बड़ा कर लो, 2H2O। ठीक है, अभी हमारा और क्या बचा है ऐसा है? देखो दो तो के बचे और दो क्या, एक ओ बच रहा बस। अच्छा, दो के और 2 ओ बच रहे, यानी अब इन्हें कैसे लिखेंगे? इन्हें मैं लिख सकता हूँ कि प्लस का K2 CO3 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। अब CO3 कहाँ से आया? देखो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 3 और एक कार्बन, तो प्लस के K2 CO3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अब क्या बचा हमारा? एक तो CH3 NH2। हम क्या एमीन बनाना तो सीख रहे भैया, एमीन बन गया। अब कौन सा एमीन है लिख लियो, इसका नाम मिथाइल एमीन है। कौन सा एमीन है? मिथाइल एमीन। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? और जो साथ में कंपाउंड बना चाहिए, अब यहाँ भी लिख लो, हमारा क्या निकला था? 2KBr प्लस का 2H2O प्लस का K2CO3। कोई दिक्कत किसी को? आ गया समझ में? जी हाँ, तालो जल्दी से। अगली गिरगिनार अभिकर्मक द्वारा, जोन से भी तुम अपना नंबर याद रखो। गिरगिनार अभिकर्मक द्वारा, तो गिरगिनार अभिकर्मक द्वारा तुम सब जानते हो कैसे होगी? CH3 Mg Br ले में, Cl ले में, Br ले लो, Cl ले लो, अब क्या Cl ले लें? CH3 Mg Cl प्लस इसकी अभिक्रिया करा दो, तुम इसके भी क्या करा दो? Cl NH2 के साथ, इसे बोल लेंगे क्लोरो एमीन, क्लोरो एमीन, क्लोरो एमीन के साथ में इसकी अभिक्रिया करो, तो इससे देखो हमारा एक कंपाउंड निकल जाएगा। क्या निकलेगा जी ऐसे बाबू? हमारा माइनस का MgCl2 निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्या बचेगा हमारा? CH3 NH2, CH2 NH2, CH3 NH2 बचेगा ना, बचेगा। क्या नाम है इसका? मिथाइल एमीन हमारा बच जाएगा। ये तो बनाना सीख रहे तुम, एमीन तो बनाना सीख रहे। अब देखो एक मिनट सब रोको अपना हाथ, और पहले सारी की सारी अभिक्रिया कर लो, फिर मैं सेवा समाप्त कर दूंगा। देखो भैया, सबसे पहले हम एमीन बनाने की विधियां। अब एमीन बनाने की 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने विधियां कराई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट विधियां, इनसे पूछे जावे हैं सवाल। मैंने सारी इंपोर्टेंट अभिक्रिया करा दी। सबसे पहले मैंने एमाइड, एमाइड का फॉर्मूला R-CO-NH2 रख के अपचयन द्वारा। अब R की जगह मैं कोई भी CH3 कंपाउंड रख सकता हूँ, CH3 C2H5 कोई सा भी रख सकता हूँ मैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड NH2 मैंने रख लिया। क्या करेंगे? इसका अपचयन करा दो 4 हाइड्रोजन से, तो भैया ये वाले 2 बॉन्ड टूटेंगे और 2 हाइड्रोजन नीचे और 2 हाइड्रोजन ऊपर जाकर जुड़ जाएंगे, और NH2 ऐसे का ऐसे रहेगा। तो क्या बनेगा ऐसे हमारा? देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो H2 निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्या बचा? CH3 NH2, CH3 CH2 और NH2। बताओ इथाइल एमीन बन गया, नहीं बन गया? दूसरी अभिक्रिया एल्काइल साइनाइड, एल्काइल का मतलब R-CN के अपचयन द्वारा, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और भैया 4 हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे, Na+ C2H5OH की उपस्थिति में अभिक्रिया हमारी होती है। तो क्या होगा भैया?
एक कार्बन के लिए मिथाइल आएगा और CN के लिए साइनाइड आएगा, तो इसका क्या नाम पड़ा जाता है हमारा, मिथाइल साइनाइड। इसकी 4 हाइड्रोजन से विक्रिया करेंगे तो दो बॉन्ड टूटेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर, तो CH3 CH2 और NH2 हमारा बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इथाइलएमीन बन जाएगा नहीं बन जाएगा। बात करते हैं नाइट्रो एल्केन द्वारा। नाइट्रो एल्केन का मतलब NO2 नाइट्रो होता है और R का मतलब क्या है, एल्केन होता है। अब इस पे क्या नाम लिख रहा है, जैसे एक है तो क्या आएगा, मिथाइल नाइट्रो बन जाएगा, नाइट्रो मिथाइल इसका नाम बन जाएगा किप चेन द्वारा। भैया CH3 एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन से इसकी अभिक्रिया कराओ तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 हाइड्रोजन इस पे और 2 हाइड्रोजन नीचे की तरफ, तो क्या बन जाएगा, CH3 NH2 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। और देखो एक जल और एक जल, कितने जल, 2 जल के अणु निकल जाएगा तो माइनस का 2H2 निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। बात करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन से। हमने सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड लिया, फिर दूसरी बार में हम क्या लिया, एसीटोन। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया हमने कराई नाइट्रो हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो क्या होगा भैया, ये ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो इस तरह का कंपाउंड हमारा मिलेगा। अब जब इस तरह का कंपाउंड बनेगा हमारा तो भैया ये इसकी अभिक्रिया 4 हाइड्रोजन से कराओ, इसका अपचयन कराओ तो क्या होगा भैया, ये वाला बंद टूटेगा, ये वाला एक हाइड्रोजन इस पे आगे जुड़ेगा तो CH3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, CH3 बन जाएगा। भैया हमारा 2 हाइड्रोजन इस पे जुड़ेंगे तो हमारा NH2 बन जाएगा और H और O तो H2 हमारा बन जाएगा, क्या नाम है इसका, मिथाइल एमीन इसका होता है। बात करते हैं इसकी CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH, तो क्या होगा, इससे 2 हाइड्रोजन इससे 2 ऑक्सीजन तो माइनस का H2 निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, क्या बचेगा CH3 C। अब भैया डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसी और OH भी ऐसी, 4 हाइड्रोजन इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो भैया फिर ये वाले बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ऊपर टूटे ना बंद ऐसे टूटेंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH3 CH और NH2 यानी 2 डिग्री एमीन या प्रोपेन एमीन का निर्माण हो जाएगा। अगली अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, क्या होगा, इथेनामाइड लेंगे, CH3 CO NH2 लेंगे, Br से अभिक्रिया करेंगे, 4 KOH के अणु लेने पड़ेंगे, 4 KOH के अणु लेने पड़ेंगे। क्या करेंगे भैया, हमारे इससे Br और 2 K निकलेंगे तो माइनस के 2 KBr निकल जाएगा ना निकल जाएगा। देखो एक जल और एक जल, 2 जल के अणु निकल गए तो माइनस के 2H2 निकल गया नहीं निकल गया। अभी क्या बचा हमारे पास, 1 K और 1 K, 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, यानी 2 तो ऑक्सीजन बच रहे हैं, 2 क्या बच रहे हैं हमारे पास, K बच रहे हैं। और हमें यहाँ पता चला कि हमारे पास अभी CO भैया के पास भी 1 ऑक्सीजन अभी है, CO भैया के पास भी 1 ऑक्सीजन है ना है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2 K है तो K2 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ, 1 कार्बन है और भैया 2 ऑक्सीजन तो यहाँ बचे हुए थे और 1 ऑक्सीजन वाला तो CO3 बन जाएगा नहीं, K2 CO3 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। क्या बचा हमारा, अब एक तो CH3 बच रहा और एक क्या बच रहा, NH2 बच रहा। बाकी ये कंपाउंड लिखो ना लिखो, यहाँ लिख दे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से CH3 MgCl, इसका नाम क्या है, इसका नाम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, क्या हमारा नाम है इसका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी अभिक्रिया क्लोरो एमीन से यानी ClNH2 से करा दो, क्या होगा, इससे Mg और इससे Cl तो MgCl2 निकल जाएगा ना निकल जाएगा। क्या बचा हमारा, CH3 बचा और NH2, यही क्या हमारा मिथाइल एमीन होता है। तो भैया बताओ जब तक किसी कोई दिक्कत, मैंने जो सारी अभिक्रियाएं थी ना, कल से हम इसके क्या पढ़ेंगे, कल से हम इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ेंगे। और नंबर 1 लिखो उस पर भौतिक अवस्था व गण, हेडिंग क्या डलेगी हमारी, भौतिक गुण। नंबर 1 करके करना, पहले भौतिक गुण तो डाल लो, किसके भौतिक गुण पढ़ रहे हैं हम, ये एमीन के भौतिक गुण। और नंबर 1 करके लिखो भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था व गंध, भौतिक अवस्था व गंध। मेरे साथ के साथ लिखते चलो और फिर आराम से मैं तुम्हें चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। भौतिक अवस्था व गंध लिखो भैया, CH3NH2 यह है, CH3NH2 यह है गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यह है गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसमें नंबर 2 करके लिखो C2H5NH2 यह है द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाबू ऐसे लिख दो, मैं इसके डैश करके लिख दो, कोई दिक्कत किसी को। द्रव अवस्था ना वाष्प, इसके सामने लिख लो वाष्प, यह है वाष्पशील में लिख लो, वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। नंबर 3 निम्न एमीन से अमोनिया, अमोनिया मतलब
अमोनिया का फॉर्मूला क्या है समीर? NH3। शाबाश। NH3 जैसी गंध आती है। निम्न एमीन से अमोनिया यानी NH3 जैसी गंध आती है। नंबर 4, उच्च एमीन से मछली जैसी गंध आती है। नंबर 5, सभी एमीन रंगीन होते हैं। सभी एमीन रंगीन होते हैं। सभी एमीन रंगीन होते हैं। भैया ये भौतिक अवस्था में गंध वाला एक हो गया। अब नंबर 2 करके इसमें हेडिंग डालेंगे हम अपनी क्वथनांक। क्वथनांक से पहले एक हेडिंग और डालो, इसमें डाल लो पहले हाइड्रोजन बंध। नंबर 2 करके लिखो हाइड्रोजन बंध। और इसमें नंबर 1 करके लिखना शुरू करेंगे अमोनिया। हाँ ऐसे लिख लो, अमोनिया मतलब NH3 के समान। अमोनिया NH3 के समान 1 डिग्री व 2 डिग्री एमीन में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जबकि 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। नंबर 3 करके लिखेंगे भैया क्वथनांक। नंबर 3 लिखिए क्वथनांक। एमीन के क्वथनांक का क्रम 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। ये सब याद रखेंगे इसका क्वथनांक का क्रम। फिर हेडिंग डालेंगे भैया। हाँ नंबर 4 लिखेंगे विलेयता। इसमें लिखेंगे भैया कम अनुभार वाले एमीन जल में अधिक विलेय होते हैं। कम अनुभार वाले एमीन जल में अधिक विलेय होते हैं क्योंकि कम अनुभार वाले एमीन जल में अधिक विलेय होते हैं
विलय होते हैं तथा अनुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी विलेयता कम होती जाती है। फिर भैया नंबर 5 लिखो करके। इनके एक बार क्रम और लिख लो यहाँ। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। अब चुप हो जाओ। हेडिंग डाली हमने क्या? भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण? एमीन के। सबसे नंबर 1 लिखा भौतिक अवस्था व गंध। इनकी भौतिक अवस्था और गंध इनमें से कैसे होता है? तो सबसे पहले CH3NH2 यह कैसी अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कभी कभार 1 नंबर के भौतिक भी क्वेश्चन में पूछ लेगी जो CH3NH2 जो एमीन है ये कैसी अवस्था में पाया जाएगा? तो कैसी अवस्था में पाया जाएगा हमारी? गैसीय अवस्था में। दूसरा C2H5NH2 एमीन ये कैसी अवस्था में पाया जाएगा? वाष्पशील अवस्था में पाया जाएगा। उसके बाद में निम्न एमीन से अमोनिया जैसी गंध आती है। निम्न एमीन का मतलब है कि जो एमीन छोटे वाले होंगे, एमीन छोटे वाले दानिश समीर इधर देख ले, जैसे ऐसे एमीन, जैसे CH3 और NH2 ये निम्न एमीन है। जैसे हम बात करें CH3, CH2 और NH2 ये कैसा एमीन है? निम्न एमीन है। लेकिन जैसे जैसे क्रम बढ़ता चला जाएगा कैसे उच्च एमीन की तरफ चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। तो इनमें से कैसी गंध आ भैया? इनमें से NH3 यानी अमोनिया जैसी गंध आती है। उसके बाद में भैया उच्च एमीन जो होगा, उच्च एमीन से कैसी गंध आएगी? मछली जैसी। उच्च एमीन का मतलब है जिसमें एक लंबी श्रृंखला हो। लंबी श्रृंखला का मतलब जैसे ये तो हमारी अब तक उसकी श्रृंखला थी, इसमें से मैं CH3 हटा दूँ वाला और ये वाला भी CH2 लगा दूँ यहाँ, और फिर यहाँ एक और बीच में लगा दूँ CH2, यानी फिर एक लंबी श्रृंखला बना दूँ ऐसा करके। डायरेक्ट सब्सटेंस में क्या जोड़ दूँ मैं? NH2। तो कैसा एमीन बन जाएगा हमारा? एक उच्च एमीन बन जाएगा। तो उच्च एमीन में से कैसी गंध आएगी हमारी? मछली जैसी गंध आएगी। सभी एमीन कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, इनका कोई भी रंग नहीं होता। सभी एमीन कैसे होते हैं हमारे? रंगीन होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हाइड्रोजन बंध की। अमोनिया NH3 के समान 1 डिग्री व 2 डिग्री एमीन में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो मैं बात करूं CH3NH2 की, ये हमारा 1 डिग्री एमीन है। कौन सा एमीन है हमारा? 1 डिग्री। CH3 और अगर मैं यहाँ लिख लूँ भैया तुम्हारा CH और NH, ये कौन सा एमीन है भैया हमारा? ये हमारा 2 डिग्री एमीन है। बात करते हैं इस वाले एमीन की, CH3N, ये कौन सा एमीन है हमारा? 3 डिग्री एमीन। अब पढ़ो क्या करा। अमोनिया NH3 के समान 1 डिग्री व 2 डिग्री एमीन में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। वही अगर मैं बात करूं 1 डिग्री और 2 डिग्री में, इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है नहीं है, तो इनमें तो हाइड्रोजन है, तो इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। लेकिन जबकि 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं होता। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंध नहीं होता। इसमें क्यों नहीं होता हाइड्रोजन बंध? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का परमाणु ही नहीं होता। जबकि 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। 3 डिग्री एमीन में कोई हाइड्रोजन परमाणु है तो इसमें हाइड्रोजन बंध भी नहीं पाया जाएगा। बात करते हैं क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब जब इन्हें क्या करना हो? जमाना हो। क्वथनांक, एमीन के क्वथनांक का क्रम, सबसे पहले 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन, फिर क्या जमेगा? 3 डिग्री एमीन। सबसे ज्यादा किसका रहेगा? 1 डिग्री एमीन का। विलेयता, कम अनुभार वाले एमीन जल में अधिक विलय होते हैं। कम अनुभार वाले एमीन क्या होंगे? जल में अधिक विलय होते हैं। तथा अनुभार बढ़ने के साथ साथ, जैसे अनुभार बढ़ेगा, अगर हम बड़ी श्रृंखला वाला एमीन ले ले तो क्या होगा? फिर वो क्या होगा? उसकी विलेयता जल में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे लिखा कि सबसे अच्छा जल में घुलेगा कौन सा एमीन घुलेगा? 1 डिग्री एमीन घुलेगा। फिर उसके बाद में कौन सा एमीन घुलेगा? 2 डिग्री। और फिर सबसे बाद में कौन सा एमीन घुलेगा? 3 डिग्री। यानी अगर हमारे उसमें कम अनुभार हो तो 1 डिग्री अच्छा एमीन, यानी 1 डिग्री जल्दी घुल जाएगा, 2 डिग्री बाद में घुलेगा, 3 डिग्री कब घुलेगा? सबसे लास्ट में घुलेगा। तो बताओ भैया तक ये जो इसके भौतिक गुण थे, इसमें कोई दिक्कत? देखो भौतिक गुण इसमें बहुत सारे पढ़ाने के लिए है, लेकिन तुम इतने भी कर लोगे तो जब भी काम चल जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट भौतिक गुण है, इन्हें पढ़ के ही जाना। मैंने इन्हें बहुत शॉर्ट करवा के लिखवाया तुम्हें। आगे समझो भौतिक गुण, पक्की बात है। अब हेडिंग डालो रासायनिक गुण, एमीन्स के रासायनिक गुण। अब हेडिंग डालो अम्लों के एमीन के रासायनिक गुण। तो हेडिंग क्या भैया हमारी? एमीन के रासायनिक गुण।
एमीन के रासायनिक गुण शॉर्ट भाषा में लिख लें हम, रासायनिक गुण। और सबसे पहले एक लिखो अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। अब भैया हमारे अम्ल कौन से रहे हैं? HCl रहे है, H2SO4 रहे है, ये क्या हमारे सब, ये क्या हमारे अम्ल, अम्लों से क्रिया। जैसे CH3COOH हमारा क्या रहा है? ये भी एक अम्ल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल रहा है। उसके बाद में HCHO, ये कौन सा अम्ल रहा है हमारा? फॉर्मिक अम्ल रहा है। तो बहुत सारे अम्ल है, तो पहले हम इनकी क्या करेंगे? अम्लों से नंबर 1 करके अम्लों से क्रिया करेंगे। तो देखो भैया CH3NH2, बताओ कौन सा एमीन है? कौन सा एमीन है हमारा? ये मिथाइल एमीन, इसे 1 डिग्री बोल सकते हैं, मिथाइल एमीन भी बोल सकते हैं। इसकी अभिक्रिया करा दो HCl के साथ में, किसके? HCl के साथ में। तो देखो भैया क्या होगा हमारा, जो ये हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है इस पर आके यहाँ जुड़ जाएगा और हमारा किस तरह का कंपाउंड मिलेगा? CH3NH3 और Cl। इस पर माइनस चार्ज आ जाए, इस पर कैसा चार्ज आ जा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो भैया हमारा इस तरह कंपाउंड बनेगा जो इसका नाम है, इसका नाम है मिथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या नाम है इसका नाम? मिथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो भैया समझ में आ गया नहीं आ गया? जी आ गया समझ में। इसके साथ में सुनो, अभी ना करियो, अभी एक दूसरे वाले और करा दे, इसके के साथ में वो भी ले लें, दूसरा वाला भी ले ले भैया एक और। देखो क्या, जैसे हमने ये लिया है, इसके साथ हम ले लें कि CH3 और NH। इसके भी क्रिया किसके साथ करा दे भैया हम? इसके भी क्रिया भी HCl के साथ करा दें। तो क्या होगा देखो हमारा, फिर इससे हाइड्रोजन इस पाक है जुड़ जाएगा। किस तरह कंपाउंड बनेगा हमारा? CH3NH2 और Cl। ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। इसका नाम बताओ, ये कौन सा एमीन है हमारा? एक कार्बन, दो कार्बन वाला एमीन को क्या बोलते हैं? इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। इसे क्या लिखूं भैया मैं? देखो इसे इथाइल ना लिखो, इसे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो डाई मिथाइल एमीन। इसे क्या लिखेंगे? इसे भी लिखो डाई मिथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। किसी कोई दिक्कत भैया? अब आ गया समझ में? तारो तो जल्दी। तुम इसे डाई मिथाइल भी लिख सकते हो और तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे क्या लिख सकते हो? इथाइल, कुछ ना लिख क्यों लिखेगा भैया? इथाइल एमीन भी लिख सकते हो। जल्दी लिखो अगली लिखो, जल से क्रिया। नंबर 2 लिखो, जल से क्रिया। हाँ जल से क्रिया। देखो क्या होगा जल से क्रिया, सेम टू सेम अभिक्रिया ऐसी होगी। हम लेंगे अपना CH3 और NH2, इसकी जल से अभिक्रिया करानी। तो जल को मैं लिख सकता हूँ कि HOH लिख लूँ, मैं HOH के रूप में लिख लूँ खुशबू। अब वो H प्लस में होगा, OH हमारा कैसा रहा है? माइनस। तो क्या होगा, जो प्लस वाला वो यहाँ आके जुड़ जाएगा और हमारा किस तरह कंपाउंड मिलेगा? CH3 NH3 और OH माइनस। नाम सेम टू सेम रहेगा, बस जहाँ यहाँ Cl आता क्लोराइड की जगह पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। क्या नाम लिखूँ मैं इसका? मिथाइल एमीन हाइड्रो। देखो इसे ऐसे लिखो, इसे पूरा ही लिख लो, हाइड्रोक्साइड लिख लो, क्योंकि इसमें क्या आ रहा? OH सम हो रहा था, इसे क्या लिखा जाएगा? हाइड्रोक्साइड। अब जैसे भैया ये इसका नाम क्या है? इसका नाम तो सब जानते हैं, क्या नाम है इसका? मिथाइल एमीन। ये हमारे कौन है? ये हमारे जल है। इसके साथ में एक डाई मिथाइल एमीन की भी कर लो, CH3NH। इसके भी क्रिया HOH के साथ कराओ, प्लस माइनस में टूटेगा ना, टूटेगा ये किसके पास जाएगा? इसके पास, इस वाले भैया के पास जाएगा। किस तरह कंपाउंड मिलेगा मैं? CH3NH2 और क्या भैया हमारा? OH। ये हमारा प्लस वाला आएगा, क्या आएगा हमारा? माइनस वाला। इसका क्या नाम आएगा? डाई मिथाइल एमीन हाइड्रोक्साइड। बताओ भैया किसी को दिक्कत है क्या? हमारा ये डाई
मिथाइल एमीन। ये हम किसा क्या लिख सकते हैं इसे भैया? इसे लिख सकते हैं इथाइल एमीन। बताओ कोई दिक्कत किसी को भैया? हमें कोई दिक्कत नहीं। तारो तो जल्दी से, जल्दी तारो, एक अभिक्रिया और कर लेंगे अभी, कल दूसरी मीटिंग में रहे हुए हैं। देखो अब नंबर 3 करके लिखो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तुम्हारे एग्जाम में दे रखी थी, जब एक एग्जाम हुआ था तुम्हारा उसमें दे रखी थी भैया, हाँ दी थी। अब जो बदला कार्बिल एमीन बता पेपर की कम अभिक्रिया। देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दानी से बोलो बाबू। देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या रहा है पहले देखो, फिर जब तार दियो। हमारा CH3NH2 क्या है हमारा? CH3NH2 एमीन है ये। इसकी अभिक्रिया भैया कराओ तुम, CHCl। बताओ ये काय का फॉर्मूला? CHCl3। बताओ काय का फॉर्मूला? मैंने तुम्हें लिखवा रखा। हाँ काय का फॉर्मूला है हमारा? क्लोरोफॉर्म का। क्या लिखेंगे इसे हम? क्लोरोफॉर्म। इसकी अभिक्रिया भैया KOH के NaOH के साथ करा दो, KOH के साथ करा दो। किसके साथ करा दो? KOH के साथ करा दो। इंगे देखते रहो, तार मतलब पहले ऐसा समझो। देखो क्या होगा हमारा इससे, हमें बताया कि जो 3 Cl है 3 K के साथ अभिक्रिया कर लेंगे, तो माइनस का 3 KCl बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक है। अब बताओ एक हमारा HOH से निकलेगा, H2 के साथ अभी ठीक है। एक HOH तो हमारा ऐसे निकल गया। अब भैया हमारे 2 H यहाँ है, एक H यहाँ है और एक H यहाँ, यानी कुल मिला कितने H हुए हमारे पास? देखो 1 2 3 4 और 2 6 H हो गए। अब ऑक्सीजन गिनो कितने हैं? 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। मैं यहाँ करके माइनस करके नहीं प्लस करके मैं लिख लूँ 3H2O लिख लूँगा, नहीं लिख लूँगा? 3H2O का मतलब है 6 तो H निकलेंगे। देखो 2 और 1 3 4 5 6 तो वो निकल गए। इस वाले को है नहीं, इस वाले डंडे को से मिटो दो, क्योंकि फिर इससे कंफ्यूजन होता रहेगा, क्योंकि मैंने सारे एक साथ निकाल दिए। OH। अब देखो 1 2 3 तो 3 यहाँ से जल भी निकल गया, यानी किस किस का काम खत्म हो गया हमारा? यानी हमारे क्लोरीन भी चले गए, KOH भी चले गए, और भैया हमारा इससे क्या बचा? ये भी चला गया। अब हमारा क्या बचा? एक तो बच रहा CH3 बच रहा, और CH3 के साथ में क्या बच रहा है? एक बच रहा हमारा NC। अब जो हमारे निकला, एक तो हमारा निकला 3KCl और प्लस का क्या 3H2। अब एक बार दोबारा समझ लो, देखो हमारा क्या है ये? हमारा कौन सा एमीन है ये? कार्बिल एमीन, मिथाइल एमीन। अभिक्रिया का नाम है कार्बिल एमीन, इसका उसका नाम ना, कंपाउंड का नाम ना कार्बिल एमीन। देखो क्या हुआ भैया, CH3NH2 था हमारा, यानी क्या है हमारा? मिथाइल एमीन की अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म और KOH का मतलब क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई। तो हमें पता कि 3 Cl के साथ निकल गया, तो मैंने इसका 3 KCl निकल गया, नहीं निकल गए? अब गिनो कितने हाइड्रोजन हमारे पास? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 और 2 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिनो, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। तो मैं 3H2 निकाल सकता हूँ ना? निकाल सकता हूँ। इसका अर्थ है कि 3 दूनी 6 तो हाइड्रोजन निकली, और 3 क्या निकली हमारी? देखो ये 3 क्या निकली हमारी? ऑक्सीजन निकल गया। तो कितने हमारे 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया, नहीं? ये सारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गई हमारी? समाप्त हो गई। हमारे पास क्या बचा? एक तो CH3 बचा, CH3 मैंने यहाँ लिख दिया। CH3 के साथ में हमारा क्या बचा? एक N बच रहा, मैंने एक N लिख दिया, और एक हमारा क्या बच रहा? C बचा, एक हमारा C बचा। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? खुशबू कोई दिक्कत बाबू? एक बार रोशन लो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया भैया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया पूछी जावे। मिथाइल एमीन और क्लोरोफॉर्म और KOH जब भी अभिक्रिया करेंगे तो भैया क्या बन जाएगा हमारा? मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, साथ में 3 KCl और 3 H2O के, यानी 6 में क्या मिलेंगे? 3 H2O मिलेंगे इसमें, जिसमें 6 हाइड्रोजन और 3 क्या होंगे हमारे? ऑक्सीजन होंगे। भैया किसी को कोई दिक्कत है कोई सी में? पूछ सकते हैं मेरे से, जल्दी तारो तो। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया इंपोर्टेंट है भैया। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। बल्कि भैया सबकी हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। अब इसमें अभिक्रिया पहले समझ लोगे, फिर आराम से तारोगे। पहले मुझे देखो कैसे ये अभिक्रिया होगी।
देखो CH3NH2, बताओ क्या हमारा ये इथाइल एमीन है, मिथाइल एमीन है। मिथाइल एमीन की विक्रिया ऐसे करो सी, अरे यू क्या सब क्यों बन रहा है, CH2 के साथ कराएंगे। अब CH2 को देखो मैं दूसरे तरीके से लिखूँ भैया, CH2 को मैं इस तरह से लिखूँगा C, यू फिर S बन गया, तो मास्टर जी तो बैठ जाओ, इसे इस तरह से लिखा जाएगा क्योंकि कार्बन की बैलेंसी हमें पूरी करनी है। हो जाएगी कार्बन की बैलेंसी पूरी। अब देखो भैया क्या होगा हमारा इससे एक H हमारा इसके H के पास आ जाएगा, एक H हमारा S के पास आ जाएगा, तो हमारा इस तरह कंपाउंड बनेगा। देखो CH3 और भैया इसका हिस्सा एक ये जाएगा इसके पास, CH3NH2 और भैया CS और क्या आएगा SH, हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड हमारा बन जाएगा। देखो इसे भी मिटाओ, ये यहाँ दो के दो बंद ही रहेंगे। देखो क्या करा हमने, ये हमारा मिथाइल एमीन है, मिथाइल एमीन की वजह CH2 के साथ करा दी, तो भैया हमारा यहाँ से जो ये H है ना एक S के पास चला जाएगा, तो जब H के पास जाएगा तो यहाँ एक बॉन्ड बचेगा, अभी दो बॉन्ड ऐसी कैसी रहेंगे, बाकी ऐसी कैसी। बताओ किसी कोई दिक्कत अभी तो ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत ना है। उसके बाद में जो भी हमें ये कंपाउंड मिलेगा इसकी अभिक्रिया HgCl2 के साथ करा दो, यानी जो हमें कंपाउंड मिला, हमें क्या कंपाउंड मिला CH3, ये जब इसे भी H को मिटाओ, H को क्यों मिटाएंगे, क्योंकि जब हमारे ऐसे दो H थे, एक H इसके पास चला गया तो एक ही तो H बचेगा हमारा, NHC डबल बॉन्ड S और क्या आएगा हमारा SH। इसकी अभिक्रिया करा दो HgCl2 के साथ करा दो, इसकी अभिक्रिया HgCl2 के साथ करा दो। अब देखो क्या होगा इससे, हमारा देखो दो तो Cl है, एक H हमारा यूरा और एक H यूरा, तो माइनस का 2HCl निकल जाएंगे ना, निकल जाएंगे भाई, माइनस के 2HCl निकल जाएंगे ना, निकल जाएंगे भाई। देखो एक H यूरा और दो Cl यूरा, तो माइनस का H2 यानी 2HCl निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। उसके बाद में हमारा क्या बचा भैया CH3N बचा, उसके साथ में हमारा देखो एक S, ये वाला S क्या नाम लिख रहा है किसके साथ, ये इसको S को निकाल दो, HgS के रूप में ये भी निकल जाएगा, किसके रूप में निकल जाएगा HgS के रूप में निकल जाएगा, HgS के रूप में हमारा निकल जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा देखो CH3, जब हमारा N निकल गया तो N तो ऐसे कि जब H निकल गया इनके पास से तो N ही तो बचेगा हमारा भैया, जब H निकल गया डबल बॉन्ड C और हमारा क्या आ जाएगा S आ जाएगा। हमारा कुछ इस तरह कंपाउंड बनेगा और कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए हमें दो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। देखो एक बार वो समझ लो, हमारा मिथाइल एमीन था, मिथाइल एमीन की अभिक्रिया में CH2 के साथ कराए, तो CH2 के साथ कराए तो मेरा हिस्सा एक H S के पास आ गया, तो CH3NH और C और SH ऐसे के ऐसे ये आ जाएंगे। दोबारा जो हमें कंपाउंड मिलेगा ये हमारे CH3NH C डबल बॉन्ड S और SH मिला, इसकी अभिक्रिया HgCl2 के साथ करा दो, तो हमें पता है कि एक हमारे पास H यूरा एक H यूरा, तो माइनस का और दो Cl है ये, तो माइनस का 2HCl निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। अब क्या बचा भैया हमारा एक तो Hg बच रहा और हमारा क्या बचा एक S बच रहा, तो मैं HgS के भी रख, HgS से निकल जाएगा, तब क्या बचा CH3 बचा, एक N बचा, फिर कार्बन है, कार्बन के साथ दो बॉन्ड लगाने पड़ेंगे क्योंकि कार्बन की बैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी, और एक हमारा S बचा था, एक S, इस तरह का हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। मतलब किसी कोई दिक्कत भैया, जो इसका नाम है, इसका नाम तो मिथाइल एमीन है, क्या नाम है, मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, मिथाइल एल्डिहाइड की, ऐसे लिखो पहले कीटोन की लिखो, कीटोन वह ठीक है, एल्डिहाइड से अभिक्रिया, कीटोन व एल्डिहाइड से अभिक्रिया। तब देखो CH3 डबल बॉन्ड O, क्या हमारा है जी हाँ, क्या हमारा कीटोन, और कीटोन में कौन सा कीटोन है एसीटोन, शाबाश, क्या नाम है एसीटोन, इसे क्या बोलते हैं हम एसीटोन। इसकी अभिक्रिया करा दो भैया, हम इसकी अभिक्रिया करानी है हमें CH3NH2 के साथ में, CH3NH2 के साथ में, तो मैं ऐसे लिख लूँ कैसे H2N और CH3, बताओ कोई दिक्कत, क्या करेंगे इससे, क्योंकि मैंने इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि ये ऐसे दोनों बॉन्ड टूटेंगे और ये हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा, माइनस का क्या निकलेगा हमारा इससे H2 निकल जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को। हमारा क्या बचा CH3 बचा, CH3 के बाद में एक CH3 और बचा, फिर हमारा कार्बन बचा, और कार्बन पे क्या हमारा
N और N के साथ में क्या हमारा CH3। हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, और जो इस तरह का कंपाउंड बनेगा, इस तरह के कंपाउंड का जो नाम होगा इसे बोलते हैं हम ई मीन। क्या? मीन। ई मीन। क्या नाम है इसका? ई मीन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जब भी हमारा एसीटोन और भैया हमारा ये क्या है, हमारा मिथाइल एमीन। जब भी हमारा एसीटोन और मिथाइल एमीन अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? ईमीन का निर्माण होता है। ईमीन है इसका नाम, ईमीन। इसके साथ में हम क्या करें, एक और ले लें। अब हम क्या ले लें, एल्डिहाइड CH3H और C डबल बॉन्ड O। बताओ ये क्या हमारा कौन सा है एल्डिहाइड हमारा? ये कुछ हमारा इस तरह का लिखा हुआ कंपाउंड है, देखो CH3CH2। बताओ कौन सा है, कौन सा एल्डिहाइड है? वही CHO समूह में तो पता है कि एल्डिहाइड तो होना ही है बिल्कुल, लेकिन कौन सा एल्डिहाइड है? एक कार्बन दो कार्बन। जब दो कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है तो कौन सा बोलते हैं? एसिटल डिहाइड। कौन सा होता है? एसिटल डिहाइड। तो भैया इसकी अभिक्रिया फिर सेम टू सेम ऐसी करानी है हमें। मैं इसे ऐसे लिख दूँ H2N और CH3। फिर क्या होगा, वैसे दो हाइड्रोजन के अणु एक जल के अणु के साथ ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे। माइनस का क्या निकलेगा इससे? H2 निकल जाएगा। और हमारा किस तरह कंपाउंड बनेगा? CH3HC भैया N और क्या CH3। इसे भी क्या बोलते हैं? ईमीन बोलते हैं। बताओ कोई दिक्कत किसी को? तो जब भी हमारा कीटोन व एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता कौन करता है? मिथाइल एमीन। तो किसका निर्माण होता है भैया? ईमीन का निर्माण होता है। आगे समझ में? इन दोनों के नाम, इसका नाम निकलेगा। इसका नाम क्या है हमारा? एसिटल डिहाइड। और इसका नाम क्या है? मिथाइल एमीन। मैं ही लिख रहा हूँ, तुम जल्दी से उतारो। एसिटल डिहाइड, मिथाइल एमीन लिखो। 2-3 होगी। अगली अभिक्रिया डाल लो, हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। तुमने हिंसबर्ग अभिकर्मक पढ़ा कभी? तुमने कौन सा अभिकर्मक पढ़ रखा था हमने? देखो क्या होगा। हमारी बेंजीन है, बेंजीन पर SO2 और Cl जुड़ा रहता है। SO2 और Cl जुड़ा रहता है, इसे क्या कहते हैं हम? हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। देखो क्या होगा समीर बाबू, बाद में तारीख से पहले देख लो। हाँ, हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। इसे मैं बंद कर दूं ब्रैकेट में। SO2 और Cl। इसकी अभिक्रिया में मिथाइल एमीन के साथ करानी। तो मिथाइल एमीन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि H और NH और CH3। बताओ कोई दिक्कत? दिक्कत होगी तो जब तू इनका देखेगा। नहीं वही देख रहा हूँ, तो पूछ लो। चल बस अब ऐसा आ गया माइनस का HCl। तो किस तरह कंपाउंड मिलेगा हमें? जो कंपाउंड निकल गया उसे तो ऐसे ही रखो। बाकी क्या बचा हमारा? एक तो SO2 बच रहा। SO2 के साथ में क्या बचा जी हमारा? एक NH बच रहा। और NH के बाद में क्या बचा हमारा? CH3 बच रहा। देखो SO2Cl के साथ यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ मिथाइल एमीन की अभिक्रिया कराए तो H इससे तो H से Cl, तो माइनस का HCl निकल जाएगा। क्या बता? एक तो हमारा बेंजीन बच रहा, ठीक है। SO2 बच रहा, ठीक है। हमारा NH बच रहा, ठीक है। और CH3 बच रहा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इनके नाम लिख लो। इसका नाम क्या है? हिंसबर्ग अभिकर्मक। तालो तुम, मैं नाम लिख रहा हूँ। हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल एमीन। और जो भैया इसका नाम है N। इसका नाम बड़ा अजीब सा नाम है, N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है। N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। जल्दी लिखो। बोर्ड एग्जाम में काली स्पीच है, हेडिंग डाल दे तो दिक्कत थोड़ी। दिक्कत है तो पहले पूरा लिखो। चुप तो रहने साले समाओ से देख कितने बोल गया। अगली हेडिंग डाल लो। ये मैं इधर करा रहा।
अगली अभिक्रिया डालो मैनिच अभिक्रिया। मैनेज क्या होता है? मैनिच मैनेज जैसा हम किसी बात को मैनेज करते हैं। मैनेज करना पड़ेगा। मैनिच देखा मैनेज कर लिया वो हो गया। मैनिच अभिक्रिया। क्या राजा मैनेज करते हैं? देखो क्या होगा भैया इसमें, इंगे देखो सभी बाद में लिखियो, पहले से पहले देख लो। मैनेज है मुझे चमकेगा मैं CH3 CH2 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 NH2। बताओ कौन सा एमीन है ये? इथाइल एमीन। इथाइल एमीन। एमीन। इसे हम दूसरा बोल सकते हैं 1 डिग्री एमीन भी इसे बोलते हैं। 1 डिग्री एमीन भी बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं इसे। इसकी अभिक्रिया भैया हम किसके साथ कराएंगे? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला CH2O होता है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला यही है। फॉर्मल्डिहाइड को देखो कैसा है, HCHO। ये तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला रहा है। अब देखो एक तो कार्बन है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड को ना लिख सकता। फिर इसके साथ में हमें एसीटोफिनोल लेना पड़ेगा। यानी एसीटोफिनोल का जो भी हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा HCH2CO और इसके CO बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है। देखो एसीटोफिनोल का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर C और CH3 समूह उपस्थित होता है। अब CH3 समूह को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 और H ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को? देखो क्या होगा भैया इससे, हमारा एक तो H ये वाला और एक हमारा H इसमें से निकलेगा और एक हमारा इससे ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो माइनस का क्या निकल जाएगा हमारा? H2 निकल जाएगा। अब क्या बचा हमारा? एक तो बच रहा हमारा CH3, ठीक है। CH3 के बाद क्या बचा हमारा? CH2 के बाद में क्या बच रहा भैया हमारा? NH2 नहीं बचा, एक H तो निकल गया ना, एक H बचा इससे। एक H के बाद में क्या बचा भैया हमारा इससे? CH2, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसे भी निकल गया। फिर हमारा क्या बचा? CH2 और CH2 के हमारे साथ में क्या बचा भैया? CO और CO पर क्या आ गया हमारा? बेंजीन। कुछ हमारा इस तरह का कंपाउंड हमें मिल जाएगा। बताओ भैया समझ में आ गई नहीं आ गई अभिक्रिया? जय समझ में आ गई अभिक्रिया? जो भैया इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैनिच क्षार। जो हमारे प्राप्त होता है ना, इसे बोलते हैं मैनिच क्षार। मैनिच क्षार इसे बोलते हैं। तो क्या हुआ भैया हमारा? ये फॉर्मल्डिहाइड है। क्या हमारा? फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है? ये हमारा एसीटोफिनोल है। एसीटोफिनोल। आगे भैया समझ में दिया? कोई दिक्कत? तारो जल्दी से। अगली अभिक्रिया डालो टिल्डेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। टिल्डेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। अभी तुमने अभिकर्मक 2 पढ़े थे, एक तो बस एक ग्रीनार्ड अभिकर्मक पढ़ा था ना, पढ़ा था। आज हमने 2 अभिकर्मक और पढ़ लिए, एक तो टिल्डेन और एक हिंसबर्ग। तो इनका भी दोनों का ध्यान रखियो। जो टिल्डेन अभिकर्मक रहा है क्या रहा है हमारा? जब ये हमारा टिल्डेन अभिकर्मक रहा है NOCl, NOCl हमारा NOCl रहा है। अब देखो भैया क्या होगा हमारा इससे, पहले से देखो अभिक्रिया को फिर तालियो आराम से। देखो CH3N और H2। मैं इस तरह मिथाइल एमीन को इस तरह से लिख सकता हूँ, हाँ NOCl। तो देखो इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम? NOCl से कराएंगे। तो भैया ये सारे बॉन्ड इससे टूट जाएंगे। हमारा Cl तो यहाँ के जुड़ेगा, हमारा Na इस पर आगे जुड़ेगा, जो हमारा ऑक्सीजन है यहाँ के जुड़ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को भैया? हमारा देखो किस तरह का कंपाउंड मिलेगा, CH3Cl प्लस का क्या हमारा N2 नाइट्रोजन और प्लस का क्या H2 हाइड्रोजन। ये क्या है? इसका ये नाम क्या भैया? मिथाइल क्लोराइड। ये हम क्लोरोमीथेन मिथाइल भी से लिख सकते हैं। इसका नाम क्या भैया? मिथाइल एमीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टिल्डेन। क्या? टिल्डेन अभिकर्मक। बताओ जी कोई दिक्कत बाबू? आ गया समझ में? तारो दो जल्दी से, तारो जल्दी से। मेरी हंसी बात है ना, मैं तो कुछ कह रहा हूँ। भाई छोड़ना नहीं मिले, बोल भाई ये
भाई भाई मेरे रात को कुछ बोलने वाले भाई पता क्या पे बोलो भाई भाई अब हमें बुलाने वाले बस कोई दिन जा रहा है। ओ चुप हो जाओ। है ना मैं लग रहा है 16 भी खड़खड़ का बड़ा आदमी बन गई। बजा तो जल्दी हमारा जन्म का पहले खत्म कर दें। देखो इथाइल एमीन के उपयोग C2H5NH2 के उपयोग, सबसे पहला सूती कपड़ा उद्योग में, दूसरा कार्बनिक यौगिक के निर्माण में, तीसरा प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में, चौथा एनिलीन यानी C6H5NH2 के उपयोग औषधियों के निर्माण में, रंजक के निर्माण में, रबड़ उद्योग में और कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। एनिलीन के बारे में मैंने तुम्हें पढ़ा रखा पहले भी, ठीक है। देखो भैया अब ये चैप्टर जो था ना हमारा हो गया खत्म। बस चैप्टर मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को बिल्कुल ना छोड़ो, जो भी मैंने पढ़ाया उसे अच्छी तरीके से एक का अभिक्रिया, ये सारे हाफमैन ब्रोमाइड कीटोन एल्डिहाइड के, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक से, ये टिल्डोन अभिकर्मक से मैनिच अभिक्रिया, ये सारी की सारी अभिक्रिया क्या भाई हमारी इंपॉर्टेंट। कुछ अभिक्रिया मैंने कल भी कराई थी, लगभग 8-10 अभिक्रिया करा दी देखी है मैंने, सारी की सारी कोई सी भी अभिक्रिया छोड़ो ना। इस चैप्टर के बनाने की विधि मैंने करा दी, तुम्हें भौतिक गुण करा दिए, रासायनिक गुण करा दिए, उपयोग करा दिए और इनका नामकरण करा दिया। मैंने इस चैप्टर को जो जितना तुम्हें पढ़ना चाहिए था इतना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अब हमारा कल से लास्ट का चैप्टर है हमारा कौन सा, जैव अणु। अब हमारे पास 10 दिन रहेंगे, हम 10 दिन में जैव अणु को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है भैया। आज की सेवा समाप्त। अब चैप्टर खत्म, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 10।